ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश लगातार इस चैनल के जरिए लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करते रहना। अब कनाडा के अंदर पूरा सिस्टम जो है फाइलिंग का प्रोसेस वो बदल चुका है। कनाडा के एसडीएस प्रोग्राम बंद होने के कारण या बंद होने के साथ पूरा फाइलिंग प्रोसेस में चेंज आ चुका है। कहीं पर भी चेंज आपके एडमिशन को लेके नहीं आया, कहीं पर भी चेंज आपके लिए ज़्यादा नहीं बढ़ा, उल्टा आपकी सिरदर्दी कम हुई। बट जो ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज काम करती हैं डेफिनेटली अब उनको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो जो जर्नल फाइल्स लगेगी उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशनल चेंज है और फिर वीज़ा सक्सेस रेट को लेकर क्या एवरेज रह सकती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स का चेंज मैं बता दूं। जो नए प्रोसेस है इसके अंदर दो चेंजेस मेजर हैं। एक, जीआईसी अब एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मतलब आप जीआईसी कर भी सकते हैं और जीआईसी के बिना भी अपनी फाइल लगा सकते हैं। अब अगर आप बिना जीआईसी के फाइल लगाते हैं तो मेक श्योर कि जितना पैसा जीआईसी के लिए चाहिए था कम से कम उतना पैसा अपने फंड शो में ज़रूर करें। और एक अच्छी बात यह भी है कि कनाडा में किसी तरह के पुराने फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी ऐसी जो प्रोसेस है वो जर्नल फाइलिंग के अंदर नहीं है, तो आप फ्रेश फंड भी लगा सकते हैं और थोड़े बहुत पुराने फंड्स भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पीसीसी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट एसडीएस के अंदर इंडिया में पहले मैंडेटरी नहीं होता था, कुछ कंट्रीज़ में होता था, लेकिन इंडिया में ये मैंडेटरी नहीं होता था, ना ही उसके अंदर होता था और ना ही जर्नल के अंदर होता था। लेकिन अब जर्नल फाइल्स के अंदर पीसीसी डॉक्यूमेंट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो जो भी स्टूडेंट्स 8 नवंबर के बाद अपनी फाइल लगा रहे हैं उन सबको पीसीसी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, और बिना पीसीसी के अगर आप फाइल लगाएंगे तो आपकी फाइल इनकम्प्लीट गिनी जाएगी, तो रिफ्यूज़ल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके एजेंट को भी अभी नहीं पता तो भाई मेक श्योर आप उसे बता दें कि न्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर पीसीसी चाहिए। अब थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो कनाडा की प्रोसेसिंग है उसके अंदर भी बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि पहले एसडीएस केसेस अलग से ट्रीट होते थे, अब सब केसेस सेम हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो वीज़ा ऑफिसर का जो सिलेक्शन सिस्टम रहेगा डेफिनेटली उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी प्रोफाइल को। तो मतलब उसमें आइल्स भी इम्पोर्टेंस रखता है, उसमें आपका कोर्स का सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट रखता है, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, और प्लस आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ये भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस रखेगा। ये सब चीज़ें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एसओपी पे बहुत सारी चीज़ें आकर टिकेंगी। तो अगर आपने सही सिलेक्शन की है, सही कोर्स चुना है, सही कॉलेज चुना है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी एसओपी लिख पाओगे। अगर चीज़ें आप एवरेज चुनोगे, सस्ती चुनोगे, तो आपको पछताना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है पंजाबी में कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो कि भाई आपका जीआईसी ऑलरेडी बच गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप घटिया कॉलेज लेके घटिया कोर्सेज लेके आप वीज़ा ले सकते हैं। नहीं, कनाडा इस समय जिस तरह से फाइलिंग, प्रोसेसिंग, इमिग्रेशन इशू, इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। तो भाई क्वालिटी प्रेफरेंस फर्स्ट रखो, अपने फाइनेंशियल्स सही से लगाओ, और फीस आप कम दे सकते हो बाय रूल, बट आई स्टिल एडवाइज यू कि आप अपनी फ़ीस 1 साल की दे के चलें। 1 साल की फ़ीस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को देना वीज़ा ऑफिसर के सामने ये साबित करता है कि हम एक कमिटेड स्टूडेंट हैं, हम एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके डिसीजन के ऊपर आएगा। सक्सेस रेट अब क्या रहेगा, तो सक्सेस रेट को अगर मैं देखूं तो एसडीएस के अंदर रहता था 90%, नॉन एसडीएस के अंदर रहता था 35 से 40% या 50% मैक्सिमम। अब जब एसडीएस फाइल्स भी नॉन एसडीएस के अंदर आ जाएंगी तो एवरेज परसेंटेज ऑफ जो सक्सेस रेट यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 60 to 70% की ब्रैकेट में रहने वाला है। तो इस समय ये ज़रूरी होगा कि जब आपकी फाइल जा रही है, जिन ऑफिसर के पास जा रही है, अब वहाँ पर एसडीएस का नाम का टैग आपकी फ़ाइल के ऊपर नहीं है, क्योंकि जब एसडीएस का टैग आपकी फ़ाइल के ऊपर था
तो वीज़ा ऑफिसर अपने दिमाग से फ्री होता था कि भाई ये फाइनेंशियली तो साउंड बंदा है, बस इसके एकेडमिक देखो, कोर्स देखो और इसको वीज़ा दे दो। लेकिन अब आपकी फ़ाइल एक बहुत बड़ी भीड़ में जाएगी, एक ढेर में जाएगी, तो ज़रूरी है कि वो फाइल स्टैंड आउट करे। अब वो स्टैंड आउट के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर आपको या आपके कंसल्टेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आप पर आएगी कि आप सस्ते कॉलेज, सस्ती यूनिवर्सिटी, या सस्ती यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी तो सारी रीजनेबल होती हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस, इन सब से बच के रहें। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वही टारगेट करें जो कनाडा की लिस्ट के अंदर है, जहां पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपके लिए है, वैसे ही कोर्सेज को प्लान करके चलें, तो आपको किसी तरह की निराशा इसमें नहीं देखने को मिलेगी। अब आपका कम से कम 15 लाख रुपया जीआईसी का बच सकेगा, ये श्योर है। उसके कारण आपको परेशानी नहीं आने वाली है। सो जीआईसी करना मैंडेटरी नहीं है, मत करें, मैं यही एडवाइस करता हूँ। उसकी जगह आप अपने फाइनेंशियल्स अपने अकाउंट में दिखाएं, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाएं, और आप 100% अपना वीज़ा सिक्योर्ड कर पाएंगे एज़ फार आपका कोर्स, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और आपका आल्स पीटी का स्कोर एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्कोर है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। प्रोफाइल्स को लेके कोई भी कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स हैं तो ब्रॉडवे टीम को आप अभी कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, और अगर आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत होकर आप ऑनलाइन सर्विसेज ब्रॉडवे से ले सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।